नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज शुक्रवार का दिन है, तो उसी हिसाब से आज हम लोग करेंगे संचयन का अंतिम पाठ जो आपके पाठ्यक्रम के लिए दिया गया है वो है, स्क्रीन पर देखिए, दिए जल उठे। आज मैं करवाने वाली हूँ दिए जल उठे, और जिसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय जी। बच्चों, नियमानुसार अपनी नोटबुक उठा लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपने हामिद खां के प्रश्नोत्तर आपने अच्छे से लिख लिए हैं। और आज डेट डालेंगे। डेट डालने के तत्पश्चात बच्चों लेखक का नाम डालेंगे, शब्दार्थ डालेंगे। ये पाठ जो है बच्चों इतिहास से संबंधित है। दिए जल उठने का अर्थ है ज्ञान का विकास होना, सुख समृद्धि का आना। दिया जलना यानी अंधकार का मिट जाना, उजाला, प्रकाश, कुछ न कुछ बहुत अच्छा होने के लिए कहा जाता है कि दिए जल उठे। रोशनी है, प्रकाश है, ज्ञान का विस्तार है, दिए जल उठे। और जिसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय जी। बच्चों, चलिए तब तक हम लेखक की जीवनी, लेखक मधुकर उपाध्याय जी की जीवनी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने बच्चों, लेखक मधुकर उपाध्याय 1956। मधुकर उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की। अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक ग्रेजुएशन होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा प्राप्त किया। इतिहास और आमतौर पर ब्रितानी यानी बच्चों ब्रिटेन के लिए कहा जाता है ब्रितानी। हिंदी में ब्रिटेन का क्या हो जाता है? ब्रितानी। शासन काल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च को पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। उनकी एक अन्य पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफ़ी सराहा गया। हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तकें अंग्रेजी और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। देखिए, लेखक की जो लेखनी है वो दोनों भाषाओं पे समान रूप से चलती है। हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून विधा और रेखांकन में भी है। मधुकर उपाध्याय आजकल दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं। संपादक यानी एडिटर। बच्चों, ये हमने देखा लेखक का परिचय। लेखक मधुकर उपाध्याय जो गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित हैं और खासकर उनके दांडी मार्च से। अब उसी दांडी मार्च के वर्णन में दिए जल उठे पाठ में लेखक ने क्या लिखा है, चलिए हम किताब के पन्नों को पलट करके देखते हैं, पढ़ते हैं। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। रास बच्चों गुजरात के लिए कहा गया है कि
रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। गुजरात के एक स्थान का नाम है रास। रास पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा कि कोई भी भाषण, कोई भी सभा को संबोधित नहीं कर सकते। जैसे आज के कोविड की स्थिति में देश में कोई भी सभा, समारोह, मीटिंग जहाँ पर 100 से अधिक लोग हों, जहाँ का SOP जैसा हो, उतने से अधिक की सभा, समारोह, मीटिंग एकत्रित नहीं किया जा सकता। जब पटेल वहाँ पे रास में 2 शब्द कहना शुरू किए तो उसी समय मजिस्ट्रेट ने क्या किया, नियम लागू करवा दिया कि कोई भी मीटिंग, कोई भी सभा समारोह को संबोधित नहीं करेंगे, नहीं किया जाएगा। और यदि ऐसा किया करते हुए किसी को पकड़ा गया तो उसे सज़ा दी जाएगी। निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। पूछा कि क्या तुमने भाषण दिया? हाँ, मैंने जनता के आग्रह पे 2 शब्द कहे। पटेल ने मान लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, जो भारतीय राज्यों के विलीनीकरण में जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। सोचिए, अंग्रेज़ों के समय में अपने देशवासियों को संबोधित करना, देशवासियों को के सामने भाषण देना, ये सब अपराध हुआ करता था। इसलिए बच्चों, ये जो आज़ादी मिली है, इसका सदुपयोग करो, देश के लिए कुछ काम करो, कुछ अच्छा काम करो। इसके अलावा उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध हुए। क्षुब्ध यानी अशांत, नाराज, दुखी हुए थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, दांडी मार्च की बदल दिया गांधी जी ने। इस चित्र में देखिए, जहाँ सरदार पटेल हैं, उनके साथ में जनता खड़ी है और हमारे भारत का चिन्ह, क्या है हमारे भारत का चिन्ह? तिरंगा है लोगों के हाथों में। और यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, जो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। आप
पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए थे। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर कार वहां किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था। अब देखिए, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति थोड़ी न थे, ओज से तेज से भरे हुए इतने रुबाबदार व्यक्ति थे कि अंग्रेजी सरकार में जो लोग हुकूमत में काम करते थे वो भी पटेल के सामने नतमस्तक होते थे। इसलिए जिस मोटर में उनको ले जाया जा रहा था वो साबरमती आश्रम के सामने रुकी। वो मोटर रुकी। दोनों की एक संक्षिप्त किसकी मुलाकात हुई? दोनों की एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। किसकी बच्चों? गांधी जी की और पटेल की। रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, छोटी सी मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते ही आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। अर्थात उनको तो जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजी सरकार ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, वो गांधी जी से भी शायद कुछ ऐसा ही करे। तो ऐसा एक संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने ऐसी बात कही। बच्चों, पीछे एक प्रश्न आएगा। आज हमारे पास में मोबाइल है, आज हमारे पास में ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर, मतलब बातचीत करने के अनेक मैसेजेस, संवाद पहुंचाने के अनेक माध्यम है। तब के ज़माने में बच्चों ऐसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए, गांधी जी साबरमती आश्रम से बाहर निकल कर के आए, समय का कैलकुलेशन, समय का हिसाब किताब लगाया और पटेल से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से उन दोनों की एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। पहले के ज़माने में ये कैसे संभव होता था, कैसे लोग एक दूसरे से मिल लिया करते थे, जरा इस बारे में बच्चों सोचिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस मैं एक प्रश्न आपको दे रही हूँ, यहीं नीचे से देती हूँ ताकि आपको दोबारा लिखना ना पड़े। और ये मैं करवाऊँगी बच्चों अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए पाठ आप पढ़ करके रखिएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे रही हूँ, नॉट 1। क्वेश्चन नंबर 2, जज को पटेल की सज़ा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जज को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा इसका गुनाह क्या है, किस अपराध के तहत इनको कितनी क्या सजा दी जाए। पटेल कोई अपराधी तो थे नहीं। जनता के कहने पर उन्होंने जनता को संबोधित किया, भाषण दिया, और इसी वजह से सिलीडी, कलेक्टर सिलीडी, जिसको सरदार पटेल ने उनके क्षेत्र से एक बार भगा दिया था, उसको तो गुस्सा था, उसने निषेधाज्ञा लागू कर दी। अपराध जब उनको पेश किया गया अदालत में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मान लिया, हाँ भाई मैंने किया है। सो इसलिए जज जो है हैरान था कि क्या सज़ा दे और कितनी सज़ा दे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपको आज पेज सजाना है, नोटबुक का पेज सजाना है, शब्दार्थ लिखने हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। ठीक है बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और याद रखिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। धन्यवाद।